अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरा इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन आमन्तु बिल्लाहिल अज़ीम फ़सल्लु अलैहि सलातन कसीरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सामीन ज़ीवकार, मैंने आपके सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लारैब किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में से जो मुख्तसर आयात तिलावत की हैं, आज उसी के मुताल्लिक हम बात करते हैं। यकीनन भाई का बिछड़ना, बेटे का बिछड़ना, वालिद का बिछड़ना, दोस्त का बिछड़ना इंतहाई तकलीफ दे अमल होता है, मगर मौत एक अटल हकीकत है जिसने हर इंसान से आकर मुलाकात करनी है। हर ज़ी रूह चीज़ से मौत का वास्ता होना ही होना है। अब देखते ये हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन तकालीफ पे हुक्म क्या देते हैं, अल्लाह की ज़ात हमें इरशाद क्या फरमाती है, हम कर क्या रहे हैं, मगर रब्बे करीम का हुक्म क्या है। मैंने जो आयत मुक़द्दसा पढ़ी, अल्लाह पाक फरमाता है फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो, मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। तुम मेरा नाम लो, मैं तुम्हारा नाम लोगों की ज़ुबानों पे जारी कर दूंगा। वश्कुरूली, और साथ में अल्लाह पाक हुक्म फरमा रहा है मेरा शुक्र अदा किया करो, वला तकफुरून, मेरी नाशुक्री मत किया करो। आओ हदीस मुबारक समाअत करते हैं। सहाबाए कराम हमें ये बताते हैं कि आका करीम रऊफुर रहीम, कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। हदीस मुबारक सहाबी ने रिवायत की है, कामन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम हत्ता तवर्रमत कदमाहु, आका करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम इतनी देर रातों को खड़े हो कर इबादत किया करते थे। मेरे मुस्तफ़ा करीम रात को जाग कर, रात को खड़े होकर रब्बे करीम को कितना याद करते थे, कितना याद करते थे कि रिवायत में हमें बताया गया हत्ता तवर्रमत कदमाहु, हत्ता के खड़े हो के मेरे मुस्तफ़ा करीम के पाँव मुबारक सूज जाया करते थे, उनमें सोजश हो जाती, पाँव मुबारक सूज जाते। एक दिन उम्मुल मोमिनीन हमारी अम्मा जान हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से ये बात अर्ज की। अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, आप इतनी तकलीफ खुद को क्यों देते हैं, इतने लंबे लंबे क़याम किस लिए करते हैं, इतने लंबे लंबे सुजूद आखिर क्यों करते हैं। आपने फरमाया अफला अकूनु अब्दन शकूरा, अफला अकूना अब्दन शकूरा, ए मेरी जोजा, ए हजरत आयशा सिद्दीक़ा, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा न बन जाऊं। फरमाया मैं ये इतना क़याम करता हूँ इसलिए कि मैं अपने रब का शुक्र अदा करूं, इसलिए कि मैं अपने रब को राजी कर पाऊं। मेरे दोस्तों देखो, हमारे मुस्तफ़ा करीम जिससे खुदा की जात राजी है, जिससे अल्लाह ताला हर टाइम राजी है, हर लम्हे राजी है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम फिर भी खड़े हो रहे हैं, अल्लाह को राजी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मेरे मुस्तफ़ा करीम के सब्र देखिए और हुजूर के शुक्र देखिए। एक गज़वा चल रहा है, सहाबाए कराम ने काफी टाइम से कुछ खाया नहीं है। सहाबी अब क्या करते हैं, अपने जिस्म पे उन्होंने पत्थर बांधे हुए हैं, मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर होते हैं। आखिर सब्र के बंधन टूटते हैं। एक सहाबी हाजिर होता है, आकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब तो हालात बहुत मुश्किल है, बड़ी तकलीफ
तकलीफ में है, क्या मसला है, तकलीफ किस बात की है, परेशानी किस बात की है। सहाबी रसूल अपने पेट से कपड़ा उठाकर दिखाते हैं, या रसूल अल्लाह देखिए भूख की वजह से जब पेट तकलीफ दे रहा था, भूख बार बार महसूस हो रही थी, तो हमने पत्थर रख के ना उसे कस कर बांध दिया है ताकि ये पेट और ये हड्डियां, पसलियों की जो हड्डियां वगैरह है आपस में मिले रहेंगी। जब गैप नहीं होगा, भूख का एहसास नहीं होगा, जिस्म मिला हुआ है। या रसूल अल्लाह अभी इतना भूख का एहसास नहीं है, मगर पत्थर अगर हटाए ना तो भूख फिर से तंग किया करेगी। या रसूल अल्लाह कुछ खाने का एहतिमाम कीजिए। या रसूल अल्लाह ये दिन तो बड़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने देखा, आका करीम ने तबस्सुम भी फरमाया। फिर मुस्तफ़ा करीम ने कहा, सहाबा तुम्हें भूख लग रही है। जब आपने मुस्तफ़ा करीम ने अपने शिकमे अतहर से कपड़ा हटाया, सहाबा ने एक एक पत्थर बांधा था, मुस्तफ़ा ने 2 पत्थर बांधे हुए थे। ये वो जात है जिसके लिए रब ने कायनात बनाई है, ये वो जात है जिसके लिए रब ने जहान सजाया है। मगर मेरे मुस्तफ़ा की तकालीफ भी देखिए, हमारी तकलीफें क्या है। हमारी तकलीफ तो कोई तकलीफ है ही नहीं ना, हमारी मुश्किल तो कोई मुश्किल है ही नहीं। देखिए ना, अब हम आए हैं चाचू रईसुद्दीन के लिए, राफे अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज करे, माशाल्लाह जवान है, अदील भाई जवान है, हमारी हमशीरा जवान है, ये सब लोग। अब देखो ना, आपकी और मेरे होने न होने से कायनात पे कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना, लेकिन रब्बे करीम ने जिसके लिए कायनात बनाई थी, अभी मेरे मुस्तफ़ा करीम कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा माजिदा के पेट मुबारक में है, शिकमे अतहर में है। ये वो आने वाला है जिसने कुल कायनात के यतीमों को संभालना था। वो आ रहा है जो कुल कायनात का सरदार बन रहा है। लेकिन अभी आप अपनी वालिदा माजिदा के पेट मुबारक में थे, अल्लाह ताला ने वालिद का साया उठा लिया। आपके अब्बा जान हजरत आपके अब्बा जान 18 साल की उम्र में आप दुनिया से पर्दा फरमा गए, जवानी में आपके वालिद माजिद चले गए, अभी आप अपनी अम्मा जान के पेट मुबारक में थे। अब देखिए ना हमारी तकलीफ यार क्या है। मेरे मुस्तफ़ा करीम आपकी विलादत हुई, एक रोज आप अपने नाना जान के घर चले गए, अम्मा जान के साथ नाना जान के घर गए। जब मिलकर लौट के आ रहे थे ना, मेरे मुस्तफ़ा की उम्र मुबारक है 6 साल, तपते सहरा है, रेगिस्तान है, मेरे मुस्तफ़ा सफर कर रहे हैं। अचानक सफर के दौरान आपकी वालिदा माजिदा की तबीयत नासाज हुई, और इतनी नासाज हुई कि वहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से बुलावा आ गया। अब बेटा सफर में है, साथ में माँ है, और एक रिवायत में आता है एक ही कनीज या लोंडी साथ में उस वक्त सफर में मौजूद थी। यार हम सोचे तो सही ना, 6 साल का बच्चा जिसने बाप का चेहरा नहीं देखा, 6 साल का बच्चा जो तने तनहा माँ के साथ सफर कर रहा है, आबादी भी नहीं है, सफर की तकलीफें भी हैं, लेकिन अल्लाह ने वालिदा का साया उठा लिया है। जब इधर देखे ना, ये तो वो है जिसके लिए रब ने कायनात बनाई है, लेकिन फिर भी रब्बे करीम के लिए इबादतें करते हैं। मेरे मुस्तफ़ा फिर भी रातों को खड़े होके रब को याद करते हैं, और ये कहते हैं मुझे रब ने शुक्र करने वाला बनाया हुआ। हम देखें हम किस नहज पे खड़े हैं, हम कौन सी जगह पे खड़े हैं। हमें कोई तकलीफ आती नहीं है, पहले हमारी जुबान पे गिला, हमें कोई मुसीबत आती नहीं है, हम पहले ही नाशुक्री करना शुरू कर देते हैं। नहीं मेरे दोस्तों, ये मेरे मुस्तफ़ा करीम की शरीयत नहीं है। हदीस मुबारका आका करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन हर हाल में फायदेमंद होता है। या रसूल अल्लाह, हर हाल में मोमिन फायदेमंद होता है कैसे? आका करीम
आका करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मोमिन हर हाल में फायदेमंद है। या रसूलुल्लाह कैसे? फरमाया अगर अल्लाह की तरफ से कोई तकलीफ आ जाए उस पर वो सब्र करे, रब्बे करीम उसे फिर भी अजर अता फरमाता है। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से कोई तकलीफ आ जाए, तकलीफ बर्दाश्त करके फिर वो शुक्र पढ़े, या रब्बे करीम तूने दिया मैंने लिया, इस पे तेरा मैंने शुक्र अदा किया। मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं अल्लाह करीम फिर भी उसके दर्जात बुलंद फरमा दिया करता है। मोमिन हर हाल में, हत्ता कि हदीस मुबारक है जब कोई बंदा बीमार होता है ना, बीमार हो जाता है, चारपाई पे आ जाता है, बिस्तर पे आ जाता है, अल्लाह पाक ना फरिश्तों को फरमाते हैं ए फरिश्तों देख लो ये बंदा अपनी जिंदगी में, इसकी रूटीन तुम्हें मालूम है, रोजाना सुबह से उठकर शाम तक ये क्या किया करता था। फरिश्ते बताते हैं रब्बी करीम इसकी ये ड्यूटी है, सुबह उठता है, नमाज अदा करता है, वालदा से मिलता है, भाइयों के हाल अहवाल पूछता है, सलाम दुआ करता है, मस्जिद जाता है, रास्ते में लोगों से मिलता है। रब्बे करीम फरमाते हैं ये सारे काम कर रहा था। जी रब्बे करीम सारे काम कर रहा था, अब तो ये बिस्तर पे आ गया है, अब वो तमाम काम नहीं कर रहा। अल्लाह पाक का करम देखिए, अल्लाह पाक फरिश्तों को हुक्म देते हैं मेरा बंदा जो जो काम नेकी के रोज किया करता था ना, बीमारी देने वाला तो भी मैं खुदा हूं ना, बिस्तर पर तो आ गया है लेकिन इसकी खेतियों नेकियों का खाता रुकना नहीं चाहिए। मतलब अगर आप नमाज पढ़ते थे आज नहीं पढ़ सक रहे, रूटीन थी, अल्लाह करीम फरिश्तों को हुक्म देता है इसके नमाज का खाता चलते रहना चाहिए। आप वालिदैन की तीमारदारी करते, उनका ख्याल रखते थे, अब नहीं कर सक रहे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात फरिश्तों को ये हुक्म देती है कि तुम उसी तरह इसकी वो तमाम तर नेकियां लिखते ही रहो। मेरे दोस्तों मेरे रब्बे करीम का करम इतना ज्यादा है। हदीस मुबारक है जब बंदा कोई बीमार हो जाए ना और वो सब्र के साथ, वो शुक्र के साथ अल्लाह की तरफ से आई हुई इस तकलीफ को बर्दाश्त करता रहे, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है जब वो बिस्तर से उठता है, जब वो सेहतमंद हो जाए, शर्त ये है कि शुक्र के कलमात अदा करता रहे, रब्बे करीम मैं तेरी जात पे राजी हूँ, मुझे जो भी हुआ मैं तुझ पे राजी हूँ। हुजूर ने फरमाया जब वो बंदा बिस्तर से उठता है वो ऐसे उठेगा गोया अभी माँ के पेट से पैदा होके बाहर आया है। मतलब जैसे कोई बच्चा पैदा होता है उसका कोई गुनाह नहीं होता, उसकी कोई गलती नहीं होती। जो बंदा तकलीफ पे सब्र करता है रब्बे करीम उसे ऐसे बनाते हैं गोया के अभी वालदा की पेट से पैदा होके बाहर आया। मेरे दोस्तों रब्बे करीम के इतने करम हैं, वो इतना फजल फरमाने वाला है। शर्त ये है सब्र होना चाहिए, शर्त ये है शुक्र होना चाहिए। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे अल्लाह पाक फरमाता है लाज़ीदन्नकुम, मैं तुम्हें मजीद अपनी नेमतें अता फरमा दूंगा। वाला इन कफर तुम, अगर तुम मेरी नाशुक्री करोगे, मिसाल तौर अगर अल्लाह ताला ने तकलीफ दे दी, हम क्या कर सकते हैं? आज हम बातें बड़ी बड़ी कर लेते हैं। हमारा जवान गली में चलता है तो ऐसे चलता है कि शायद कायनात की हर चीज इसके सामने सर झुका लेगी। आज हमारा गरूर, आज हमारा तकब्बुर, हमारी सेहत का तकब्बुर, हमारे पैसे का तकब्बुर, हमारे स्टेटस का तकब्बुर, हमारी कौम का तकब्बुर, हमारी जात का तकब्बुर हमें कहीं रुकने नहीं देता, कहीं थमने नहीं देता। अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं कुरान मजीद में, ला तमशी फिल अर्दी मरहा, इंसान जमीन में अकड़ के मत चला कर। ये जो गर्दनें ऊंची करके तू चलता है, ये जो तू बेहतरीन कपड़े पहनकर फिर अपने कपड़ों में नहीं रहता, तू गरूर में आ जाता है। ला तमशी फिल अर्दी मरहा इन्नका लन तखरिकल अर्दा, तू इतना ताकतवर नहीं है कि तू टांग मार के मेरी जमीन के दो टुकड़े कर दिखाए, तुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। लन तखरिकल अर्दा, तू जमीन को चीर नहीं सकता, तू टांग मार के एड़ी मार के जमीन के दो हिस्से नहीं कर सकता। और गर्दन को ज्यादा अकड़ा के मत चला कर।
वलन तबलुगल जिबाल तूला, तू जितना भी सर बुलंद कर लेना मेरे पहाड़ों के सर तेरे से फिर भी बुलंद ही रहे। इतनी तेरी औकात नहीं है कि तू मेरे पहाड़ों से अपने सरों को बुलंद कर ले। आज हम गलत रास्ते पे चल पड़े हैं, आज हम बुरी राह पे चल पड़े हैं। आज तकब्बुर, गरूर, सिर्फ जाती मफाद हम में बहुत ज्यादा हद तक बढ़ चुका है। हत्ता कि हर चीज रियाकारी में आ गई, हर चीज दिखावे में आ गई, हत्ता कि नमाज भी दिखावे में चली गई। कई ऐसे नमाजी दिखते हैं जो नमाज भी दिखावे में ले गए, रोजा है तो रोजे भी दिखावे में ले गए। अल्लाह ताला इस बात पे हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अब माह रमजान आ रहा है, हम लोग अफ्तारियां करवाते हैं, बहुत नेकी है, बहुत अजर है, लेकिन हमारी अफ्तारी में आ कौन रहा है ये लाजमी बात देखी जाती है। क्या आपकी और मेरी अफ्तारी में फ्रूट खाने, पकोड़े खाने, समोसे खाने वो लोग आ रहे हैं जो रोजाना घरों में खाते हैं, या वो यतीम बच्चा भी आया है जिसने पूरे महीने दिन में से किसी चीज को देखा भी नहीं है? क्या आपके और मेरे घर अफ्तारी में वो बुजुर्ग आया कि जिसके बच्चे धक्का मार के बाप को घर से बाहर निकाला हुआ है? क्या आपके और मेरे घर में वो गरीब मोहल्ले का आया जिसके पास पहनने को अच्छा कपड़ा नहीं है? कि आपके और मेरे घर में उस बंदे की दावत की गई है जिसे अपने घर में खाने को नहीं मिलता? मेरा एक दोस्त है, अल्लाह ताला ने उसे बहुत दौलत से नवाजा हुआ, बड़ा अमीर है। वो बड़ी हैरत अंगेज बात कर रहा था, कहने लगा महमूद भाई समझ नहीं आती, हमारे अमीर ये डबास वालों का वो एक बेटा है, लड़का है, वो कहने लगा महमूद भाई समझ नहीं आती, हमारे दोस्त हैं बड़े अमीर फोन करते हैं कि आज हमने खैरात की है तुम लोग आ जाना। हम आ जाते हैं जी खैरात के लिए, जब जाते हैं हम क्या देखते हैं, टोटली लैंडलॉर्ड लोग बैठे हैं। मुझसे पूछ रहा था ये उसकी खैरात होगी? हर काटन वाला वहां पे है, हर दुकानदार वहां पे है, हर कारोबारी वहां पे है। नहीं है तो कोई गरीब नहीं है, नहीं है तो कोई यतीम नहीं है, नहीं है तो कोई मिस्कीन नहीं है। हम जरा दिल से सोचे ना, ये उनका मसला नहीं है, हम सब का मसला। कवड़ींदे पे हो आको सुभान अल्लाह, हम सब का ये मसला है, चाहे मैं हूं या आप हैं। हम में से हर बंदा ऐसे ही लोगों को तरजीह दे रहा है, भाई उसे बुलाओ जो आपको बुलाए, उसे दावत दो जो आपको भी दावत दे। इसमें तो कुछ भी नहीं है, अजर तो इसमें नहीं है, एक दिखावा ही है। हदीस मुबारक है क़यामत के दिन ना कुछ लोग आएंगे, नमाजी भी होंगे, हर कोई किस्म के। अल्लाह पाक पूछेगा हाँ भाई तू शहीद हुआ है? जी रब्बे करीम शहीद का बड़ा दर्जा है, नमाजी का बड़ा दर्जा है। हाँ भाई तू नमाजी था? जी रब्बे करीम मैं बड़ी नमाजें पढ़ता था। अच्छा तू कारी था? जी रब्बे करीम तूने कुरान क्यों पढ़ा? रब्बे करीम इसलिए कि मैं तेरा कुरान कलाम दुनिया के कोने कोने में सुनाऊं। अल्लाह पाक फरमाएगा नहीं, तू चाहता था लोग कहें कि बड़ा कारी कुरान है, तू चाहता था, तेरे दिल में ये ख्वाहिश होती थी मैं जहां से गुजरूं लोग मुझे सलाम करें, ये बड़ा आलिम दीन है, ये बड़ा हाफिज है। अल्लाह पाक फरमाएगा दुनिया में मैं तुझे आलिम भी बनवा दिया, दुनिया में मैंने तुझे कारी का नाम भी दे दिया, दुनिया में मैंने तुझे उस्ताद का नाम भी दे दिया, अब मेरे पास तेरे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया था, तूने अपने लिए किया था। क्या आज हमारी दावतें ऐसी तो नहीं है? बंदा ढूंढना कि जो हमें बाद में सलामियां पेश करता रहे। क्या हमारा सदका या हमारी ज़कात फितराना क्या उस भाई के पास गई है जो है गरीब, लेकिन तेरी और उसकी बनती नहीं है, वो नाराज है, तुम उससे नाराज हो? ये गरीबी भी बड़ी बुरी चीज है, बड़ों को पराया कर देती है। गरीबी बड़ी बुरी चीज है, माशरे के लिए बुरी है, अल्लाह के यहाँ बुरी नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक, हुजूर ने दुआ मांगी थी, या अल्लाह मुझे मिस्कीन बना के जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा।
अहयिनी मिस्कीनन व अमितनी मिस्कीनन, या अल्लाह मैं मरूं तो इस हाल में कि मेरा नाम मिस्कीनों में शामिल हो। वाशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन, क़यामत के दिन भी रब्बे करीम मुझे अमीरों के साथ नहीं मिस्कीनों के साथ खड़ा कर देना। हदीस मुबारक क़यामत वाले दिन जब एक बंदा, दो किस्म के होंगे, एक अमीर होगा एक गरीब होगा। गरीब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाएगा भाई चल जन्नत में, ये सारी नेमतें जो है ना ये तेरी हैं। अमीर होगा वो कहेगा रब्बे करीम मेरे लिए, अल्लाह पाक फरमाएगा तेरे लिए कुछ नहीं। वो गरीब पूछेगा मेरे लिए क्यों, ये मेहरबानियाँ क्यों हैं? अल्लाह पाक फरमाएगा कि तू दुनिया में तकलीफ में रहता था लेकिन तू सब्र करता था, वहाँ तुझे कुछ नहीं दिया, यहाँ कुछ तुझसे बचाया नहीं जाएगा। और अमीर से कहा जाएगा सब कुछ तुझे दुनिया में दे दिया था, तूने दो हाथों से लूटा है, अब यहाँ तेरा कुछ भी नहीं है। हदीस मुबारक हुजूर ने फरमाया अमीर रोएंगे पीटेंगे, काश रब्बे करीम तू हमें दुनिया में गरीब रखता, काश हमें एक लम्हे का भी सुकून न मिलता, हम तकलीफ में रहते। हम समझते हैं कि हम बीमार नहीं हुए, अल्लाह बड़ा राजी है। हम समझते हैं हमें नुकसान नहीं हुआ, अल्लाह बड़ा राजी है। नहीं मेरे दोस्तों, हदीस मुबारक अल्लाह ताला जिससे मोहब्बत करता है ना फिर उसके इम्तिहान लेना शुरू कर देता है। उस पे तकलीफों को हुजूर ने फरमाया सबसे ज्यादा तकलीफें अंबिया ने बर्दाश्त की है, सबसे ज्यादा तकलीफें। उसके बाद अंबिया से बाद अल्लाह को जो ज्यादा पसंद होता है अल्लाह तकलीफें उसे ज्यादा अता फरमाता। हम तो ये समझते हैं कि ये गुनहगार है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जब कोई बंदा अल्लाह जिससे भलाई का इरादा करता है ना फिर उसके गुनाह पे उसको जल्दी पकड़ लेता है, उसके गुनाह की सजा फौरन दे देता है ताकि ये खाता यहीं दुनिया में खत्म हो जाए, मेरा बंदा कब्र में आए इसे अजर सवाब अता कर दिया जाए। और जिससे अल्लाह नाराज होता है उसे फिर और ढील देता है, तू और गुनाह कर, तू और गुनाह कर, तू और गुनाह कर, हता कि जब मेरी पकड़ आएगी ना फिर तुझे मुझसे कोई बचा नहीं पाएगा। मेरे दोस्तों आज हमारी जिंदगी में सब्र खत्म हो गया, आज हमारी जिंदगी में शुक्र खत्म हो गया। साइकिल वाला है तो वो कहता है मेरे पास मोटरसाइकिल आए, मोटरसाइकिल वाला है तो शुक्र नहीं पड़ता, वो कहता है मेरे पास कार होनी चाहिए। कार वाला है तो वो शुक्र नहीं पड़ता, इससे बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अगर तुम लोग मुतमईन जिंदगी बसर करना चाहते हो ना कभी खुद से ऊंचे की तरफ मत देखना। अगर साइकिल पे हो तुम्हारी नजर मोटरसाइकिल पे जा रही है तो कभी साथ से गुजरते पैदल वाले को भी देख लो कि मुझे रब ने साइकिल तो दिया है ना, ये है जिसके पास साइकिल भी नहीं है। अगर पैदल चल रहे हो साइकिल वाले की तरफ नजर न रखो, उसे भी देख लो जो दोनों टांगों से माजूर है कि रब्बे करीम ने मुझे कम से कम टांगे तो अता की है ना। अगर माजूर हो गली में निकलते हो घिसट कर जाते हो जैसे जाते हो, टांगों वालों को मत देखो, किसी घर जाके उसको भी देखो जो बेचारा चारपाई से हरकत भी नहीं कर सकता। जब अपने से नीचे को देखते रहोगे तो जिंदगी मुतमईन रहेगी। जब कभी ऊपर की तरफ निगाह उठाओगे, जब ऊपर जाने की कोशिश करोगे, जब अल्लाह की मर्जी पे राजी नहीं रहोगे। अल्लाह की मर्जी से हम लोग नॉर्मल घराने में पैदा हुए हैं, अगर अल्लाह चाहता हमें दूसरे घरों में पैदा कर सकता था। आज हम कहें कि क्यों भाई मेरा बाप क्यों गरीब है, मेरे वालिद क्यों गरीब है, इसका मतलब तू रब के फैसले के साथ टक्कर ले रहा है। तुझे और मुझे रब का फैसला पसंद नहीं आया, हम डायरेक्ट तो कह नहीं सकते मुसलमान हैं डरते हैं, लेकिन पसे पर्दा हमारा अमल वही है। इसका हर एक्शन का रिएक्शन जैसे होता है, इस एक्शन का रिएक्शन बनना वही है। हम खुल के नहीं कहते लेकिन हम कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया वशकुरू ली, बंदे मेरा शुक्र किया करो, वला तकफुरून, मेरी
नाशुक्री मत किया करो। मैं तुम्हें जो दे दूं वो मेरा फजल है, मैं तुम्हें जो दे दूं वो मेरा करम है, मैं तुम्हें जो दे दूं वो मैं रब की मेहरबानी है। अगर वो न भी देता तुम कुछ भी नहीं कर सकते थे। अगरचे ये तकलीफ हमारे लिए बड़ी है बिछड़ने की, लेकिन रब का हुक्म इस पर भी यही है कि हम हमेशा अपने रब के यहाँ हर हाल में शुक्र ही अदा करते रहें। दुआ है अल्लाह ताला सारी जिंदगी मुझे भी शुक्र करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत ही खूबसूरत चंद से शेर हैं वालिद की शान में, मैं आपको सुना देता हूँ। बल्दी अगते आप खलोंदा, लोग को प्यो जिया कोई नहीं होता। जिसका ईमान है वो कह दे सुबहान अल्लाह। बल्दी अगते आप खलोंदा, बेटे को घर में रख के पूरा दिन बार दिहाड़ी करता है। बल्दी अगते आप खलोंदा, लोग को प्योजिया कोई नहीं होंदा। अनहेरी मी तूफान नहीं वेंदा, अनहेरी मी तूफान नहीं वेंदा। हंस के सारियां सख्तियां सहंदा, नेरी मी तूफान नहीं वेंदा। हंस के सारियां सख्तियां सहंदा। बच्चा वेख नहीं सकदा रोंदा, लोको प्यो जिया कोई नहीं होंदा। बच्चा वेख नहीं सकदा रोंदा, लोको प्यो जिया कोई नहीं होंदा। रब कोल जाके भी नहीं भुलदा, रब कोल रब कोल जाके भी नहीं भूलदा। याद करे करो ते ख्वाब चा मिलदा, रब कोल भी जाके नहीं भूलदा। याद करो ते ख्वाब चा मिलदा। कबर विच भी नहीं उस होंदा, लोको प्यो जिया कोई नहीं होंदा। कबर विच भी नहीं उस होंदा, लोको प्यो जिया कोई नहीं होंदा। सानू लिखण पढ़ाउण लई, सानू लिखण पढ़ाउण लई, साडा कल बनाउण लई अपने अज नू दा ते लोंदा, लोको प्यो जिया कोई नहीं होंदा। सानू लिखण पढ़ाउण नहीं, साडे कल नू बनाउण नहीं, अपने अज नू दा ते लोंदा, लोको प्यो जिया कोई नहीं होंदा। जिन्ने सारा ए मेला लाया उन्ने भी पहले प्यो ही बनाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पहले पैदा फरमाया। जिन्ने सारा ए मेला लाया उन्ने भी पहले प्यो ही बनाया। मां दा दूजा नंबर होंदा, लोको प्यो जिया कोई नहीं होंदा। हजरत आदम की तखलीक के बाद आपकी पसली से अम्मा हव्वा को निकाला गया, उनकी तखलीक बाद में की गई है। ते बावें सुख हजारा अंजुम, बावें सुख हजारा अंजुम, प्यो दे नाल ई बहारा अंजुम। भावें सुख हजारा अंजुम, प्यो दे नाल ई बहारा अंजुम। ओए प्यो न होवे ते कुछ नहीं होंदा, लोको प्यो जिया कोई नहीं होंदा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिनके वालिदैन गुजर चुके हैं उनकी बेहिसाब बख्शिश फरमाए। जिनके जिंदा हैं हाथ बांध के औलाद से अर्ज करता हूँ कदर कर लीजिए, इससे पहले कि ये मौका आपसे बहुत दूर चला जाए। अल्लाह ताला हमें हमेशा सब्र और शुक्र की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर दावानिल हम्दुलिल्लाह।